हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी। तो पहले क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन हम कर चुके थे। तो आज हम पहले का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 5वां जो क्वेश्चन है, कह रहा किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर दिया हुआ है। कोई संबंध आर आपको दिया हुआ है। तो 5वें क्वेश्चन का पार्ट ए आपको दिया है। कोई रिलेशन आर है जो एक्स कामा वाई है। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। इसको हमको क्या करना है? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक प्रूफ करना है। तो इसके पहले वाले में भी हम स्वतुल्य, सममित और संक्रामक प्रूफ कर चुके हैं। तो इसको भी हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए, हम पहला स्वतुल्य प्रूफ करते हैं। तो स्वतुल्य संबंध के लिए, तो स्वतुल्य संबंध के लिए जो प्रूव करना होता है, कोई भी एलिमेंट्स होता है उसको हम स्वयं से संबंधित अगर कर दें, वह रिलेशन आपका स्वतुल्य संबंध हो जाता है। तो हम देखते हैं, यहां पर यक्स और वाई दो व्यक्ति हैं। तो हम क्या करते हैं? मान लेते हैं, माना जो यक्स है वो कोई एक सेट ए है, उससे संबंधित है। तो अब एक एलिमेंट्स हम ए मान लिए, एक एलिमेंट्स हम एक्स मान लिए। अब करना क्या होता है? स्वतुल्य में वाई के जगह पर भी आपको एक्स लिख देना होता है। अगर हम वाई की जगह पे एक्स लिख दें तो हमारा सेंस क्या बनेगा? एक्स तथा यक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अर्थात आप कह सकते हो यक्स जो है स्वयं के स्थान पर कार्य करता है। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। तो देखिए, यहां पे हम क्या लिखेंगे? यक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, या आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, या यक्स स्वयं के स्थान पर कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति होगा स्वयं के स्थान पर ही रहेगा या कार्य करेगा, पर कार्य करेगा। तो हम क्या किए? इसको स्वयं को स्वयं से संबंधित कर दिए। तो हम अब लिख क्या सकते हैं कि जो x है, x कामा x, तो a से a नहीं, तो जो x कामा x है वो r से संबंधित हो गया। और x तो पता है, ऊपर हम जो सेट a था उसका एलिमेंट्स लिए थे। अब हम कह सकते हैं अतः जो संबंध R था वह स्वतुल्य संबंध है। इसको हम स्वतुल्य प्रूव कर दिए। अब हम सममित संबंध प्रूव करते हैं। तो दूसरा लेते हैं हम सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए, तो सममित संबंध के लिए क्या होता है? हम कोई दो एलिमेंट्स x और y लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना x कामा y वो जो सेट A है उसके एलिमेंट्स हैं। तो इसके लिए हम मान लिए, तो x कामा y, तो x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये तो हमको दिया हुआ है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हमको दिखाना क्या होता है कि y x के स्थान पर कार्य करता है। तो अगर कोई दो व्यक्ति एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है, तो चाहे आप कहिए कि x y के स्थान पर कार्य कर रहा है, या आप कहिए कि x y के स्थान पर कार्य कर रहा है, या y x के स्थान पर कार्य कर रहा है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करेंगे।
तो जब हमको x कामा y दिया हुआ था तब रिलेशन हमारा बन रहा था कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर उसको हम y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं दिखा दिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि y कामा x बिलोंग टू r, इसको हम दिखा सकते हैं। और x y आपको पता है कि जो सेट है उसका एलिमेंट्स है, तो अतः हम कह सकते हैं कि R सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब हम संक्रामक संबंध प्रूव करते हैं। तो तीसरा आपका संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई तीन एलिमेंट्स x, y और z हम लेते हैं। तो हम ले लेते हैं, माना जो x, y है वो सेट A का एलिमेंट्स है तथा y और z है वो भी सेट A का एलिमेंट्स है। तो हमको दिया क्या गया है, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तथा YZ मान लिए तो हम लिखेंगे कि y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो अब यहां पे हम क्या देखते हैं कि जब x तथा y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं और y और z भी एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो हमको दिखाना क्या होता है, x और z दिखाना होता है। तो हम कह सकते हैं कि x और z जो आपका है वो भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x तथा z भी एक स्थान पर कार्य करेंगे। तो जब हम x और z को दिखा दिए तो हम क्या कह सकते हैं कि x और z जो है वो r से रिलेटिव हो गया। तो इसी को हमको दिखाना होता है संक्रामक के लिए। तो x, y, z आपको पता है कोई समुच्चय A है उसका एलिमेंट्स है, तो अतः हम कह सकते हैं कि R संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का पार्ट B है पांचवें का। तो इसको भी हम देख लेते हैं, स्वतुल्य संबंध। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि x कामा y सच दैट x तथा y, यहाँ पे y होना चाहिए, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो इसको हमको स्वयं को स्वयं से संबंधित कर देना है। तो हम मान लेते हैं, माना x ही हम मान लेते हैं कि वो A में है, तो हम क्या लिखेंगे कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो अगर x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो इसको भी आप स्वयं को स्वयं से संबंधित कर सकते हो, क्योंकि अगर हम x की जगह y की जगह पे अगर हम x लिख दें, क्योंकि हम x एलिमेंट लिए हैं, तो सेंस क्या बनेगा कि x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो स्वयं को स्वयं से संबंधित कर दिए, तो आप लिख दीजिए कि x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो आप इसको आगे क्या लिख सकते हो कि x कामा x ये R से संबंधित हो गया, अतः कह सकते हो कि R स्वतुल्य संबंध है। तो ये स्वतुल्य संबंध प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं कि सम्मित संबंध कैसे प्रूव होता है। तो दूसरा ले लेते हैं, सममित संबंध। तो सम्मित संबंध के लिए क्या करना होता है, तो देखिए हम x और y मान लिए कोई सेट A है, उसके एलिमेंट्स हैं। तो हमको दिया क्या है कि x
यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यक्स तथा वाई अगर एक ही मोहल्ले में रहते हैं तब आप कह सकते हो कि वाई तथा यक्स भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं कि वाई तथा यक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो अगर इसको हम y तथा x दिखा दिए तब हम इसको कह सकते हैं कि y कामा x बिलोंग टू R हो गया, और x y आपको पता है जो सेट A लिए हैं उसका एलिमेंट्स है। तो अतः R आपका सममित संबंध हो गया। तो अब हम अगला देखते हैं कि संक्रामक संबंध क्या होता है। तो तीसरा हम लेते हैं संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध के लिए 3 एलिमेंट्स आपको लेना होता है। x y हम ले लेते हैं सेट A में हैं, और y और z भी ले लेते हैं A में है। तो हमको दिया क्या हुआ है कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो x तथा y अगर एक ही मोहल्ले में रहते हैं तब आप ये कह सकते हो कि अगर हम y z एलिमेंट्स लिए हैं, y और z भी एक मोहल्ले में रहते हैं, तो तथा करके लिखेंगे कि y तथा z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो x तथा y अगर एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं और y और z भी अगर एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं तब आप ये कह सकते हो कि x और z जो है वो भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो आगे हम लिखेंगे कि x तथा z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यही हमको दिखाना था कि अगर x और z को हम दिखा दिए तब हम क्या लिख सकते हैं कि x कामा z ये बिलोंग टू R हम दिखा दिए, और x y और z ये जो सेट A था उसके एलिमेंट्स हैं। तो यही हमको संक्रामक में दिखाना होता है। अतः कह सकते हैं कि R संक्रामक संबंध है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये आपका प्रूव हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो सी नंबर इसमें का, तो ये क्या बोला है कि एक रिलेशन आर दिया हुआ है x कामा वाई सच डेट x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसको हमको क्या करना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक प्रूव करना है। तो पहला हम लेते हैं स्वतुल्य, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए। तो इसको हमको स्वयं से संबंधित करना होता है। तो आप देख रहे हो कि अगर x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या आप ये कह सकते हो कि x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? तो x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। यहां पे हम लिखेंगे क्या, मान लेते हैं x कोई एक एलिमेंट हम मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। कोई भी स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो अगर ये लंबा नहीं हो सकता तो हम क्या लिखेंगे कि जो x कामा y है वो x कामा x है वो जो रिलेशन R है उससे संबंधित नहीं है, और x तो हम सेट A का एलिमेंट्स माने थे। जब ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता तब x कामा x R से रिलेटिव नहीं हो सकता। तो अतः हम कह सकते हैं कि R जो है आपका वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये आपका हो गया। अब हम अगला देखते हैं सममित।
तो दूसरा सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसके लिए क्या करना होता है आपको कि x, y हमको मानना पड़ता है। तो माना x, y a का कोई अवयव है। तो हमको क्या दिया हुआ है कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या आप ये दिखा सकते हो, क्योंकि इसका एलिमेंट चेंज करना होता है, x y की जगह पे और y x की जगह पे करना होता है। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा सेंस क्या बनेगा कि y x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या ऐसा संभव है x y से 7 बड़ा हो और फिर y x से 7 बड़ा हो? तो ऐसा संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या कि y x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो जब लंबा नहीं हो सकता तब हम क्या दिखाएंगे कि जो y और x है वो r से टच नॉट बिलोंग टू r हो जाएगा। और x y तो हम माने ही थे कि a के एलिमेंट्स थे, अतः लिख सकते हैं कि r सममित संबंध नहीं है। ये सममित आपका हो गया। अब हम देखते हैं संक्रामक संबंध। तो तीसरा ले लेते हैं संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध के लिए हमको 3 एलिमेंट्स लेना होता है, x y z लेना होता है। तो हम ले लिए, यानी मान लिए कि माना x और y a में है तथा y और z ये भी आपका a में है। तो हमको दिया है कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तो हम एक और एलिमेंट लिए हैं कि y z। तो अब और हम क्या लिखेंगे कि y z से भी ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो हमको संक्रामक प्रूव करने के लिए क्या दिखाना होता है कि x z से भी क्या ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है? तो ऐसा तो संभव है नहीं। अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x z से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि x z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो अगर ये लंबा नहीं हो सकता तो आप लिख सकते हो कि जो x z है, x z वो r से बिलोंग नहीं करेगा। और अगर नहीं करेगा तो आपको पता ही है संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो अतः r संक्रामक संबंध नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आपका है, इसी का अगला पार्ट है, डी होगा। तो एक रिलेशन दिया है कि x y की पत्नी है, इसको हमको स्वतुल्य सममित और संक्रामक प्रूव करना है। तो पहला हम देखते हैं स्वतुल्य संबंध। तो इसमें भी हम मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट्स x a में है। तो इसमें हम क्या दिखाएंगे कि क्या x से संबंधित हो सकता है? तो ऐसा तो संभव है नहीं कि अगर x y की पत्नी है, x की पत्नी नहीं हो सकती। कोई स्वयं से संबंधित इसको हम नहीं दिखा सकते। तो यहां पे हम लिखेंगे कैसे, x की पत्नी नहीं हो सकती।
x x की पत्नी नहीं हो सकती, तो हम क्या दिखाएंगे, x और x जो है वो R से बिलोंग नहीं करेगा। तो जब नहीं करेगा तो हम लिख सकते हैं कि R जो है वो स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, तो स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो इसको इस तरह से आप दिखा दीजिए। तो अब हम देखते हैं सममित के लिए, तो दूसरा ले लेते हैं सममित संबंध। तो सममित संबंध के लिए क्या करते हो, x y से संबंधित है तो y को अगर x से संबंधित कर दें तब वह आपका सममित संबंध हो जाता है। तो देखिए इसमें हम मान लेते हैं कि माना x और y जो सेट A है उसका एलिमेंट्स है। तो हमको दिया क्या है कि x y की पत्नी है। तो x अगर y की पत्नी है तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि y x की पत्नी है, तो ऐसा तो संभव है नहीं, y x की पत्नी नहीं हो सकती। तो इसको हम क्या लिखेंगे, y x की पत्नी नहीं हो सकती। तो अगर नहीं हो सकती तो हम क्या लिखेंगे, जो y और x है वो डज नॉट बिलोंग टू R हो जाएगा और x y सेट A का अवयव है। अतः R सममित यानी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ये आपका प्रूव हो गया सममित। अब हम इसको संक्रामक प्रूव करते हैं। संक्रामक संबंध, तो देखते हैं कि क्या संक्रामक संबंध ये है कि नहीं है। तो हम मान लेते हैं फिर से एक्स वाई ए का एलिमेंट्स है और वाई जेड इसमें हम मान लेते हैं वो भी ए का एलिमेंट्स है। तो हमको दिया क्या है कि एक्स वाई की पत्नी है। तो एक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड हम मान लिए हैं, तो तथा तो क्या हम लिखेंगे कि वाई जेड की पत्नी है। तो अगर इसको हम दिखा दें कि एक्स जेड की पत्नी है तब ये आपका संक्रामक प्रूव हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्या ऐसा संभव है, एक्स जो है वो वाई की पत्नी है, वाई की, तो ये आपकी पत्नी हो गए, ये पति हो गए। और इसका क्या मतलब हुआ, जो वाई है वो जेड की पत्नी है, तो जेड पति हो गए और वाई पत्नी हो गई। अब दिखाना क्या है कि एक्स जेड की पत्नी है, एक्स जो है वो जेड की पत्नी है। तो ऐसा तो संभव है नहीं क्योंकि वाई यहाँ पे पति थे और यहाँ पे वाई पत्नी बन गई, तो ऐसा तो संभव है नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स जेड की पत्नी नहीं है। तो नहीं है के लिए हम क्या दिखा देंगे, एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, एक्स वाई जेड ये ए में थी, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। ये संक्रामक संबंध हम नहीं प्रूव करा दिए। ये आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये डी नंबर ई नंबर होगा वैसे, तो जो तो पांचवें का ही नंबर होगा, जो भी नंबर होगा आप चेक कर लीजिएगा। तो इसमें क्या रिलेशन दिया है, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई के पिता हैं। इसको हमको स्वतुल्य सममित और संक्रामक प्रूव करना है। तो पहला हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करते हैं। तो स्वतुल्य संबंध, तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि x a का कोई एलिमेंट्स है। तो ध्यान आप ये दीजिएगा, यहाँ पे जो x माने हैं हम वो एलिमेंट्स है, और यहाँ जो क्वेश्चन में आपको सभी क्वेश्चन में जो x y दिए गए हैं वो एलिमेंट्स नहीं है, वो उनमें कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु का काम कर सकता है, वो वहाँ पे अलग है। यहाँ पे हम x को एलिमेंट्स माने, कुछ और नहीं माने हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखिए यक्स वाई के पिता हैं, क्योंकि एक्स वाई के पिता हैं। तो अगर यक्स वाई के पिता हैं तो क्या आप कह सकते हो कि वाई यक्स के पिता हैं? तो ऐसा तो संभव है नहीं, क्योंकि वाई के पिता हैं तो एक्स पिता है और वाई उनका बेटा होगा। तो एक्स वाई के पिता है, ये तो दिया था आपको, लेकिन एक्स एक्स के यानी स्वयं के कोई पिता नहीं हो सकते हैं। तो देखिए यहां पे हम क्या लिखेंगे कि एक्स एक्स के पिता नहीं हो सकते। तो ये अगर एक्स एक्स के पिता नहीं हो सकते अर्थात स्वयं से संबंधित नहीं हो सकते, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि यक्स कामा यक्स डज नॉट बिलोंग टू आर और यक्स ए का एलिमेंट है। तो अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम सममित प्रूव करते हैं। तो दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन कैसे प्रूव होगा? सममित संबंध के लिए तो इसमें हम क्या करते हैं कि x कामा वाई एक में कोई एलिमेंट्स हैं उनको हम ले लेते हैं। अब हमको दिया क्या है कि यक्स वाई के पिता हैं। तो अगर यक्स वाई के पिता हैं, यक्स पिता है वाई पुत्र है, तो क्या आप इसका व्युत्क्रम कर सकते हो कि वाई एक्स के पिता हो जाएं? तो ऐसा तो संभव है नहीं। तो हम क्या यहां पे लिखेंगे कि वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते। अगर नहीं हो सकते तो आप क्या लिखोगे कि वाई और एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ये दिखा दिए हम। तो कह सकते हो कि अतः जो आर है वह सममित संबंध नहीं है। तो अब हम संक्रामक देखते हैं। तीसरा आपका संक्रामक संबंध। तो इसमें हम मान लेते हैं कि x और y एक सेट जो आपका a है उसके एलिमेंट्स हैं और x और z भी y और z भी a के एलिमेंट्स हैं। तो हमको दिया क्या है? x y के पिता हैं, x y के पिता हैं, x y के पिता हैं तो तथा y z के पिता हैं। अगर हम इसको दिखा दें कि x z के पिता हैं तब ये संक्रामक संबंध प्रूव हो जाएगा, लेकिन ऐसा हम दिखा नहीं पाएंगे कि x y के पिता हैं और y z के पिता हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि y z के पिता नहीं हो सकते। तो जब नहीं हो सकते तो क्या लिखेंगे कि x z डज नॉट बिलोंग टू r और x y z हम सेट A का एलिमेंट्स माने थे। तो अतः R संक्रामक संबंध नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर क्लासेस को और बड़ा करिए, जिससे हमको आपके लिए और वीडियोज लाने के लिए हमको और मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।